नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेके आया हुआ हूँ कि आपको पता चलेगा कि आखिर भगवान कहाँ से कैसे क्या कर करके इस सृष्टि का, इस संसार का, इस मानव प्रजाति का आखिर उत्पत्ति हुई कैसे। तो दोस्तों, इस कहानी स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में प्रचलित पौराणिक गाथा के अनुसार पृथ्वी में सर्वप्रथम निरंकार विद्यमान था। उनके द्वारा सोनी और जम्बू गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के पश्चात ही सृष्टि की रचना मानी जाती है। आइए जानते हैं उत्तराखंड के लोगों के बीच में सृष्टि के निर्माण के बारे में कौन सी कहानी प्रचलित है जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। सृष्टि के आरंभ में न धरती थी, न आकाश था, न पानी था, बल्कि केवल निरंकार था। पार्वती जी ने एकाकीपन से ऊबकर संसार की रचना के लिए शिव जी से याचना वंदना की। निरंकार ने शिव ने अपनी दाई जांग को मल के जो मैल निकला उससे गरुड़ी की उत्पत्ति की और बाई जांग से मलकर एक गरुड़ की उत्पत्ति की। गरुड़ी का नाम सोनी और गरुड़ का नाम जम्बू था। गुरु शिव शिव भगवान को आश्चर्य हुआ कि मुझे तो मानव इंसान पैदा करने थे, ये गरुड़ी और गरुड़ कैसे पैदा हो गए। गरुड़ ने योनि प्राप्त पर गरुड़ी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब वो जवान हो गए, गरुड़ और गरुड़ी ने तो विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गरुड़ी ने उसे डांटते हुए धमकाते हुए कहा, हम तो दोनों भाई बहन हैं और तुम देखने में भी तो भद्दे लगते हो। तुझसे विवाह ही कौन करेगा। गरुड़ रोने लग गया और वो अपने आप में सोचने लग गया और सोचते सोचते वो अपने मन में बड़ा दुखी हो गया। उसे देखकर गरुड़ी का हृदय द्रवित हो उठा। उसने गरुड़ के नेत्रों से निकले हुए आंसू पी लिए। फलस्वरूप वो गर्भवती हो गई। गरुड़ दुखी होकर कैलाश छोड़कर कहीं दूर चला गया। गरुड़ी का गर्भ विकसित होने लगा और धीरे धीरे वो महसूस करने लग गई कि उसके पेट के अंदर कुछ ऐसा भूचाल आया हुआ है, कुछ ऐसा है जो कि वो अपने आप में परेशान होने लग गई। उधर दूसरी तरफ गरुड़ कैलाश छोड़कर कहीं दूर चला गया था। वो गरुड़ को ढूंढने लग गई। गरुड़ बहुत दिनों बाद आखिर मिल ही गया, किंतु गरुड़ी से वो रूठा हुआ था, वो गरुड़ी से नाराज था। अंत में अनुनय विनय से मान तो गया। दोनों कैलाश पर लौट आए। गरुड़ी को अंडा देने का कोई स्थान न मिल रहा था। वो बोली, मैं अंडा कहाँ दूँ। गरुड़ ने पंख पसार दिए। गरुड़ी ने जैसे ही अंडा दिया वो गिरकर फूट गया। नीचे के भाग से पृथ्वी और ऊपर के भाग से आकाश बन गया। अंडे की सफ़ेदी से समुद्र और जर्दी से जमीन मानी जाती है। इसी प्रकार निरंकार ने सृष्टि की रचना तो कर दिया, पर इस सृष्टि में रहने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, जीव जंतु की आवश्यकता थी, पेड़ पौधों की आवश्यकता थी। ये सारी चीज़ों की पूर्तियाँ आखिर कैसे होंगी। तो शिव और पार्वती जी ने फिर एक ऐसा विचार अपने मन में लाए और सोचने लगे कि अब तो जीव की भी उत्पत्ति, मानव की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, तभी तो ये सृष्टि, ये संसार चलेगा, तभी तो लोगों को दुख सुख का अनुभव होगा। किसी को क्या पता है दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, माँ बाप का वियोग क्या होता है, पत्नी पत्नी का वियोग क्या होता है, एक लड़का लड़की का वियोग क्या होता है, भाई बहन का वियोग क्या होता है। इस वियोग को जानने के लिए, इस आस्था तक पहुंचाने के लिए, लोगों के अंदर माँ बाप को मानने के लिए शिव और पार्वती जी ने ऐसा विचार किया और लोगों की उत्पत्ति हुई। जीव जंतु हुए, प्राणी हर तरह के हुए, कुछ जहरीले, कुछ नशीले, कुछ विषैले, कुछ घातक। तो ऐसी ऐसी अनेकों चीज़ों की उत्पत्ति होने लग गई और माँ बाप का प्यार हमेशा बना रहे, ऐसी द्रव्य शक्ति का भी प्रयोग किया गया और वो शक्ति अंत में माँ बाप बनी, जो आज भी इस संसार को चलाने के लिए एक अच्छे माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को क्या सीखने को मिला है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और जानें कि माँ बाप का प्यार होता कैसा है। ये मेरी अगली कहानी में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।